नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फाइनेंस, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारीकियों के बारे में। आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। जी हां, आपने सही सुना, बॉन्ड्स तो आपने नाम सुना ही होगा, लेकिन असल में होता क्या है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, आज का इस वीडियो पे हम इसी वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड्स होता क्या है। बॉन्ड्स एक प्रकार का फिक्स इनकम सिक्योरिटी होता है। जब कोई कंपनी या सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से लोन लेने की जगह पे बॉन्ड्स जारी करते हैं। इसका मतलब है कि आम जनता से उधार लेते हैं और एक वादे के साथ एक प्रॉमिस लिखते हैं कि मैं आपको इतने % का रिटर्न फिक्स दूंगा। जब कोई गवर्नमेंट या कंपनी आपको कुछ बॉन्ड्स इशू करता है मार्केट में, तो आम जनता के बीच में वो इशू कर देता है, जहाँ पे आम जनता वो स्टॉक मतलब वो बॉन्ड्स को बाई करते हैं, उनके बदले गवर्नमेंट उनको एक फिक्स रिटर्न देता है। इससे हम एक तरीके का कर्ज भी मान सकते हैं जो कंपनी या सरकार को दे रहे हैं। जब हम बॉन्ड्स खरीदते हैं तो इसे इशू करने वाले को पैसा उधार देते हैं और इसके बदले में हम एक निश्चित दर से रिटर्न इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल के साथ समझते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, मतलब वो सड़क बना रहा है, ठीक। तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेके आएगी? वो क्या करता है, मार्केट में एक अपना बॉन्ड्स इशू करता है। मार्केट इन द सेंस मतलब वो बैंक के थ्रू इशू करता है। जैसे किसी कंपनी को स्टॉक्स अपना स्टॉक्स निकालना हो तो क्या करता है, पहले एक्सचेंज पे जाके लिस्ट करता है। सेम उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को बॉन्ड्स का इशू करना रहता है, बॉन्ड्स के थ्रू पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो बैंक के थ्रू अपना बॉन्ड्स इशू करता है। जो एक रिटेल इन्वेस्टर बाई करता है उसको, उसके बदले उससे एक फिक्स रिटर्न मिलता है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी में करते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने पास होता है जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें से एक ऑप्शन बॉन्ड्स भी होता है जहां पर अपने को एक फिक्स रिटर्न मिलता है। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड्स के कितने प्रकार होते हैं। वैसे देखेंगे तो बॉन्ड्स के तो कई प्रकार होते हैं। आज हम जो मेन है उन्हें समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स क्या होता है। ये सरकारी बॉन्ड्स होते हैं जो सबसे सुरक्षित, सबसे सेफर साइड माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि भारतीय सरकार के द्वारा जारी किया गया गिल्ट एड्स एंड सिक्योरिटीज़। ऐसे काफ़ी बॉन्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा सेफर साइड माने जाते हैं। और सेकेंड बॉन्ड्स की बात की जाए तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं। इन्हें कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तुलना में थोड़ा सा जोखिम भरे होते हैं, लेकिन इनका ब्याज भी थोड़ा अधिक होता है एज अ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तीसरा होता है अपना म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ये किसी भी स्थानीय मतलब लोकल सरकार या नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता है। ये भी सुरक्षित विकल्प होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला फ़ायदा होता है कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी रहता है। बॉन्ड्स एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट होता है, यानी इस निवेश पर मिलने वाला रिटर्न पहले ही तय होता है। यह आपको सुरक्षित और एहसास दिलाता है, मतलब अच्छा दिलाता है कि आप इन्वेस्टमेंट जहाँ पे यहाँ पे किए हो, आप सेफर साइड इन्वेस्टमेंट किए हो। यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है आज के समय में मार्केट का सेंटीमेंट कितना जल्दी बदल जाता है, वो हम नहीं समझ पाते। लेकिन यहीं पर जहाँ पे एक अपने को रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है और स्टेबल है एंड सिक्योरिटी भी है, मतलब सेफर साइड इन्वेस्टमेंट रहता है, तो बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सेकेंड होता है डाइवर्सिफिकेशन। यदि आपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, अगर अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो बॉन्ड्स एक बेहतरीन ऑप्शन होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस क्या होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में तो वो इक्विटी मार्केट में ही डाइवर्सिफिकेशन करने लगते हैं। इन द सेंस कि वो पहले कुछ फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ इक्विटी मार्केट में कुछ अपना डिफेंस में डाल देते हैं, कुछ अपना आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर में। लोगों को लगता है कि यही डाइवर्सिफिकेशन है, बट इन द एंड आपने पूरा पैसा तो इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट किया है। वो डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ? डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि आपने पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में ना डाल के कहीं कुछ सुरक्षित पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ आपने मार्केट के रिस्क पे एग्रेसिव ट्रेड किया, ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी मालूम है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान जो इसका होता है, इसमें कम रिटर्न मिलता है। अगर आप कंपेयर करेंगे एक स्टॉक मार्केट से, तो एज अ कम्पेयर स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता है, लेकिन यहीं पर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न वहाँ पे कम मिलता है।
इसमें ब्याज दर का भी जोखिम होता है, जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी काफ़ी रिस्की होता है। यदि मार्केट में ब्याज दर बढ़ जाता है तो पहले से ही खरीदे गए बॉन्ड्स की कीमत कम रहती है। तो उस हिसाब से अपने को उतना बेनिफिट्स, यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स भी हैं, बट इनको कंसर्न उतना नहीं किया जाता है। लोग इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में अच्छा खासा करते हैं क्योंकि वहाँ पर सेफर साइड इन्वेस्टमेंट होता है। लोग इसी कारण से बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।